नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। कर्नाटका में राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री के पद के लिए डीके शिवकुमार ने आज शपथ ग्रहण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ 8 विधायक ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। मंत्री पद की शपथ लेने वाले 8 विधायकों में जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, के जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, सतीश जारकीहोली, प्रियंका खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान के नाम शामिल है। बता दें कि राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, मक्काल नीडीमाइम के प्रमुख कमल हसन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। ಅನೇಕ ಜನ ನಾಯಕರುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2000 रुपए के नोट बंद होने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। इस फैसले के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हमेशा की तरह पीएम मोदी का एक और फैसला गलत साबित हुआ। 2000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। याद रहे, नोटबंदी के तानाशाही फैसले के बाद इस नोट को लाया गया था। दावा था कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सारे वादे पलट गए। अब बिना सोचे समझे लिया गया ये फैसला भी पलट गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ में आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम मोदी पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ नहीं आता है, भुगतना जनता को पड़ता है। वहीं इन सब से इधर एक ऐसी खबर सामने आई जो बताती है कि विपक्ष इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। दरअसल एक तरफ जहां तमाम विपक्षी दल 2000 के नोटों के बंद होने पर मोदी सरकार पर हमलावर हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले को समर्थन दिया है। नायडू ने कहा कि इस फैसले से करप्शन पर लगाम लगेगी। बहरहाल आपको बता दें कि बैंकों में जाकर 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 रुपयों के नोट बदले और जमा किए जा सकते हैं। हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए ही बदले जाएंगे। फिलहाल आरबीआई ने ये साफ नहीं किया है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितने मूल्य के 2000 के नोट बैंकों में जमा कर सकता है, लेकिन उसने एक बार में अधिकतम 10 नोट ही बदले जाने की बात कही है। वहीं लंदन में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने आरबीआई द्वारा 2000 रुपयों के नोट के चलन को खत्म करने पर बोलते हुए कहा कि इस कदम से समाज के आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुनिए। 2000 की जो नोट है, ये आज के तारीख में इसका इस्तेमाल हमारे दैनिक गतिविधियों में नहीं होती है। 10% ही है कैश इन सर्कुलेशन जो 2000 रुपए की नोट में है। दूसरा, डिजिटल ट्रांजैक्शन, आम आदमी काफी सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या करता है। मैं आपको एक वाकया बताऊं। एक्चुअली इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बाहर जब आप आए तो एक्चुअली वहां पे चाय बेचने वाले जो ठेले लगा के रहते हैं उनमें, तो उनसे मैं एक्चुअली बात कर रहा था, तो वो बताते हैं कि इससे पहले जब उनको कैश में पैसा लेना पड़ता था, तो जो व्यक्ति चाय बनाने के लिए करीब 1-2 मिनट लेता है, उसको फिर चिल्लर देने के लिए भी 1-2 मिनट लेना पड़ता था। क्योंकि मान लीजिए आपने 10 रुपए का एक नोट दिया या 50 रुपए का नोट दिया,
तो बेचारे को उसको एक्चुअली देखना होता है 7 रुपया दिया, 3 रुपया चिल्लर में निकाले, उसके बाद फिर आपको चिल्लर वापस दे, तो उसमें करीब 1-2 मिनट लगता था। यानी कि जितना समय उसको चाय बनाने में लगता था उतना ही समय चिल्लर देने में लगता था। आज की तारीख में वो एक्चुअली उसको चिल्लर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपने 7 रुपए का चाय पिया और आपने पेटीएम या फिर गूगल पे से पैसे दे दिए, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता। बागेश्वर वाले बाबा पटना से लौट गए हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों से लेकर पटना के उस होटल तक अब भी बाबा की चर्चा बनी हुई है। बाबा क्या खाते थे, कैसे रहते थे, भक्तों ने उन्हें क्या दिया और बाबा ने क्या स्वीकार किया, उनके साथ कौन कौन आए थे, इसे लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिनों तक बिहार के दौरे पर थे। 13 मई से 17 मई के बीच शास्त्री पटना के जिस होटल पनाश में रुके थे, उसके बाहर भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। लेकिन अब जब वो अपने बागेश्वर धाम के लिए लौट गए हैं, उसके बावजूद बाबा के भक्त होटल पनाश पहुंच रहे हैं। दरअसल पटना के होटल पनाश में बाबा बागेश्वर जिस कमरे में रुके थे, उस कमरे को श्रद्धालु देखना चाहते हैं। इसके लिए होटल प्रबंधन को लगातार श्रद्धालुओं की तरफ से आग्रह आ रहे हैं। बाबा के भक्त उस कमरे की एक झलक देखना चाहते हैं, जिसमें बागेश्वर सरकार 5 दिनों तक ठहरे थे। होटल के मैनेजर के मुताबिक प्रबंधन ने बाबा बागेश्वर के चेक आउट करने के बाद 48 घंटे तक कमरा किसी को बुक नहीं करने का फैसला किया था। लेकिन अब इस कमरे के दर्शन के लिए रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो उसके बावजूद बाबा के भक्त होटल पनाश पहुंच रहे हैं। होटल के मैनेजर के मुताबिक प्रबंधन ने बाबा बागेश्वर के चेकआउट करने के बाद 48 घंटे तक कमरा किसी को बुक नहीं करने का फैसला किया था, लेकिन अब इस कमरे के दर्शन के लिए रिक्वेस्ट आ रहे हैं। ऐसे में भक्तों की लंबी लिस्ट है जो केवल एक बार इस प्रेसिडेंशियल स्वीट का इसलिए दर्शन करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ बागेश्वर सरकार ठहरे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये नाम सुनते ही आज भी दुनिया थरथरा उठती है, कांप जाती है। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है, उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। पीएम मोदी ने जापान के हिरोशिमा में प्रसिद्ध जापानी लेखक, हिंदी और पंजाबी बोलने वाले और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर तोमियो मिज़ुकोमी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हिरोशिमा में मुझे प्रोफेसर तोमियो मिज़ुकोमी के साथ बातचीत करके बहुत खुशी हुई। पद्म पुरस्कार विजेता वे एक प्रतिष्ठित हिंदी और पंजाबी भाषाविद है। उन्होंने जापान के लोगों के बीच भारतीय संस्कृति और साहित्य को लेकर लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। वहीं प्रसिद्ध जापानी लेखक डॉक्टर तोमियो मिज़ुकोमी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बातचीत के बारे में हिंदी और पंजाबी में बात की और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने हिंदी सीखी। मेरे मित्र ने अभी 40 साल पहले 1980 के दशक में अपने पैसे से सब जापानियों का लिखा हुआ जो हिंदी की पत्रिका निकाला था। तो अभी तो पुराना हो गया और तो प्रिंट हो गया, तो इसका 6 खंड तक निकलता था, उसके बाद बंद हो गया, अब उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए अभी इन 6 खंडों को एक पुस्तक के रूप में समाहित करके छपवाया, उनको दे दिया, वो बड़े खुश हो गए। कोबे में सबसे अधिक भारतीय रहते थे, टोक्यो में इतना नहीं थे उन दिनों। कोबे में
मैक्सिमम मतलब ज्यादातर प्रवासी भारतीय कुंभ में रहते थे। उन लोगों ने मुझे प्रभावित किया। तो मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, जिज्ञासा थी ना, जिज्ञासा। अरे कितनी सुंदर साड़ी, क्या कोई अजीबो गरीबो भाषा बोलते हैं, तो उनकी भाषा सीखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगले सप्ताह होने वाली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में चीन शामिल नहीं होगा। चीन ने कहा कि वो इस तरह की बैठक का विवादित क्षेत्र में आयोजन का दृढ़ता से विरोध करता है। चीन पाकिस्तानी का करीबी सहयोगी है। भारत 22 मई से 24 मई तक जम्मू कश्मीर के राजधानी श्रीनगर में तीसरी G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में G20 बैठक जम्मू कश्मीर के लिए अपनी वास्तविकता क्षमता दिखाने का एक बड़ा अवसर है। सिंह ने कहा कि श्रीनगर में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से देश और दुनिया भर में सकारात्मक संदेश जाएगा। चीन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता वांग वेनविन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल पर कहा कि चीन विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह की G20 बैठक आयोजित करने वाले का दृढ़ता से विरोध करता है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान और चीन ने पहले भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में गलत टिप्पणियां की है। भारत पहले भी जम्मू कश्मीर, चीन और पाकिस्तान के बयानों को खारिज कर चुका है। अपने देश में लोगों का विरोध झेल रहे पाकिस्तान को भारत की दुनिया में बढ़ती धाक सुधा नहीं रहा। दुनिया की 20 बड़े अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के प्रतिनिधियों का कश्मीर में बैठक करते देख पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लूट रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया भर में फैले अपने उच्चायोगों को टूल किट भेजकर G20 की बैठक में अड़ंगा डालने का प्लान भेजा है। पाकिस्तान इस टूल किट के जरिए भारत विरोधी एजेंडा दुनिया भर में फैलाना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तान ने थीम भी बनाई ताकि भारत को मुस्लिम विरोधी साबित किया जा सके। पाकिस्तान फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से भारत विरोधी पोस्ट करवा रहा है। इस बीच इस बैठक में बाधा डालने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। विदेशी नंबरों से ऐसे कॉल आ रहे हैं जो अफवाह फैला रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने +44 नंबर से आने वाले ISD कॉल से लोगों को सतर्क रहने को कहा है। इन नंबरों के जरिए पाकिस्तान कश्मीर में अपनी जहरीली साजिश को अंजाम देना चाह रहा है। इसके जरिए वो भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। पाकिस्तान इन नंबरों के जरिए भारत को मुस्लिम विरोधी बताने में जुटा हुआ है। रूस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ 500 अमेरिकियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूसी सरकार ने यह फैसला अमेरिका के तहत से उन पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब के तौर पर लिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो बाइडेन प्रशासन के ओर से नियमित रूस से देश पर लगाए गए विरोधी प्रतिबंध के जवाब में रूसी संघ में प्रवेश करने पर 500 अमेरिकियों पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा उन 500 अमेरिकियों में से एक है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका को ये बात बहुत पहले ही सीख लेना चाहिए था कि हमारे खिलाफ एक भी दुश्मनी वाला फैसले को हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। रूस ने जिन अमेरिकियों पर बैन लगाया है उनमें बराक ओबामा के अलावा टेलीविजन के होस्ट स्टीफन कोलबर्ट, जिमी किमेल और सेठ मेयर्स भी शामिल है। बॉलीवुड की कुछ पॉपुलर एक्ट्रेसेस आजकल कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में गई हुई हैं। रेड कार्पेट पर हर कोई अपनी बेस्ट लुक में नजर आ रहा है। ग्लैमरस अदाओं और शानदार स्टाइलिंग से एक्ट्रेसेस महफिल लूट रही हैं। ड्रेसेस लाइमलाइट में आई हुई हैं। सिर्फ यही नहीं, विदेश में अपने देसी आउटफिट का तड़का लगाती भी कुछ एक्ट्रेस नजर आ रही हैं। अब तक के जो लुक सामने आए हैं, आइए एक नजर उस पर डालते हैं। क्रिकेट से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।